ये गोरखपुर का कचहरी चौराहा है। कचहरी चौराहे का ये शास्त्री नगर चौक है। साथियों, कचहरी वह कचहरी जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत 2024 में एक नए जमावड़े की तलाश में है। एक ऐसा जमावड़ा जिस जमावड़े से एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। क्या नया प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी एक नए ही उफान पर है, और उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी जब नए उफान पर है, तब देश की सियासी सरगर्मी का बढ़ना लाजमी ही हो जाता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रस्साकशी हो। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, ठीक विधानसभा चुनावों की तरीके से। जैसे विधानसभा चुनाव में कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ी सी पीछे रह गई थी, इस बार उसने उस गलती को सुधारा और पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में जिन 16 सीटों पर नाम जारी किए गए, उनमें गोरखपुर की सीट भी शामिल है, जहां से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी समय समय पर यहां से निषाद उम्मीदवारों को उतारती रही है। पुराना इतिहास बताता है कि यहां लंबे समय तक जमुना निषाद और योगी आदित्यनाथ के बीच फाइट होती रही। एक चुनाव तो ऐसा भी था जिसमें जमुना निषाद के समर्थक बार बार ये कहते हैं कि उन्हें मात्र 5000 वोटों से चुनाव हरवा दिया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली 2018 में, जब लोकसभा के उपचुनाव में इंजीनियर प्रवीण निषाद उसके टिकट पर इसी गोरखपुर की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर गए थे। हालांकि रवि किशन का कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा हो चुका है और उनके सामने इस बार नए प्रत्याशी के रूप में भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री और सियासी जगत में पहले कैंपियरगंज और फिर गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की सियासी फिजा यही बता रही है कि फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर मालूम पड़ती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अभी कैंडिडेट आना बाकी है, क्योंकि मायावती ने यह घोषणा कर रखी है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और सारी सीटों पर हमारे प्रत्याशी कॉन्टेस्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन से फिलहाल खबर यही है कि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनावी समीकरण यूपी टीवी समाचार पर जो मैंने महसूस किए हैं, उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर पूर्वांचल में कम से कम देखी जा रही है। क्या होगा सियासी भविष्य और भारतीय सियासी भविष्य में क्या होगी भविष्यवेत्ताओं की राय, और कैसी कचहरी जुटेगी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। यूपी टीवी के लिए अपने सहयोगी किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, गोरखपुर।